आरएसएस की पूर्व सरकार्यवाहक भैयाजी जोशी ने मराठी पर एक बयान दिया और महाराष्ट्र की राजनीति में इससे तूफान खड़ा हो गया है। अब पूरा विपक्ष उनके पीछे पड़ा है। उधर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे बचाव करते हुए नजर आए। मुंबईची एक भाषा नाही, त्यामुळे मुंबई सोपं आहे की येणाऱ्या माणसाला मराठी शिकलं पाहिजे असं नाही। मुंबई बीएमसी चुनाव की ओर, मराठी वर्सेस नॉन मराठी का शोर। मुंबई में बीएमसी चुनाव के नजदीक आते ही मराठी भाषा की गूंज फिर से सुनाई देने लगी है। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार मराठी मानुष का दिल जीतने के लिए तरह तरह की कवायद कर रही है। इसी बीच आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी के मुंबई में मराठी भाषा की जरूरत पर दिए गए बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। पहले उनका ये बयान सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई की कोई भाषा नहीं है, इसलिए मुंबई आने के लिए मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। याचा अर्थ असा की मुंबईची एक भाषा नाही, मुंबईच्या अनेक भाषा आहेत, पण त्या भागाची काही भाषा असते। ते घाटकोपर परिसराची भाषा तर गुजराती आहे। गिरगावमध्ये हिंदी बोलणारे कमी मिळतील, मराठी बोलणारे। त्यामुळे मुंबई सोपं आहे की येणाऱ्या माणसाला मराठी शिकलं पाहिजे असं नाही। उद्धव ठाकरे की शिवसेना समेत पूरे विपक्ष ने इस बयान को मराठी के अपमान से जोड़ दिया और इसे मुंबई को बांटने की कोशिश बताया। उद्धव ठाकरे ने तो भैयाजी जोशी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। हमारी भूमिका स्पष्ट है, महाराष्ट्र की भाषा हो, मुंबई की भाषा हो, ये मराठी ही है। हमारे राज्य में बहुत सारे राज्यों से लोग आते हैं, बसते हैं, सपने लेके आते हैं, उनका योगदान होगा, बड़े हो जाते हैं, सभी का स्वागत है। लेकिन इस भूमि की भाषा, इस मुंबई की भाषा, इस महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। जैसे तमिलनाडु की तमिल है, कर्नाटक की कन्नड़ी है। देखो, हमारा कहना है मराठी प्रथम, बाकी सब उसके बाद। और हम कोई लैंग्वेज का वहाँ पे कोई लैंग्वेज खराब है या कोई अदर स्टेट के लोग हैं वो खराब है ऐसे नहीं बोल रहे। हमारा कहना है कि महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते। शायद मुझे लगता है कि महानगर पालिका का इलेक्शन है, उस एंगल से अभी उनका काम चालू हो गया। कैसे होता है, बीजेपी और उनकी जो मित्र संगठन है कि वो इलेक्शन के हिसाब से उनका स्टेटमेंट बदलते रहते हैं, तो वो कन्वीनियंट स्टेटमेंट उन्होंने वहां पे किया होगा ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये बयान दिया गया है। मुझे लगता है कि सरकार उनकी है, भैयाजी जोशी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। ये इस तरह की भाषाओं का वाद निर्माण कर महाराष्ट्र की जनता को आड़े हाथ लेना, ये सरकार की जवाबदारी नहीं होती। आज महाराष्ट्र में मैं आपको बता रहा हूं कि बिजली नहीं है, किसानों के खेत में किसानों की फसल सूखते जा रही है। क्या सरकार को वो सूचना नहीं कर सकते आरएसएस? किसान इनके लिए महत्व का नहीं है? बेरोजगारों के हाल जो खराब हो रहे महाराष्ट्र में, पूरे शहरों की तरफ लोगों का पूरा भराव आ रहा है, गांव खाली होते जा रहे हैं, क्या उसकी चिंता नहीं है आरएसएस को? भैयाजी के बयान पर महाराष्ट्र का घमासान बढ़ा तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे आगे आए। उन्होंने पूरे विवाद को बेवजह करार दिया। जोशी जी ने जो वक्तव्य किया था उसके बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है और मैं भी यही कहता हूँ, महाराष्ट्र में मराठी भाषा यही प्रथम भाषा। मराठी हमारी माय बोली है, मराठी में हम बोलते हैं। मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग की। प्रधानमंत्री जी ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया, इसलिए उनका अभिनंदन भी हम लोगों ने किया, महाराष्ट्र सरकार ने किया। और इसलिए अभी जिस बारे में ये राजनीति कर रहे विपक्ष वाले जो लोग, जो तो पोस्टर लगा रहे थे दूसरे भाषा में, अभी वो राजनीति कर रहे हैं। बयान पर विवाद बढ़ा तो सफाई देने के लिए भैयाजी जोशी सामने आए और कह दिया कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। ये सवाल ही नहीं उठता कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है
और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। भारत में ऐसे विविध भाषाएं बोली जाती है। भारत इसके लिए अपने आप में विशेष है। मुंबई में भी विविध भाषी लोग रहते ही हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से अपेक्षा रहती है कि वो भी आकर यहाँ पर मराठी सीखे, मराठी समझे, मराठी पढ़े। इसका आग्रह रहना ही चाहिए, क्योंकि हर एक राज्य की अपनी वो एक पहचान है। मुंबई में आया हुआ व्यक्ति मराठी समझे, मराठी बोले, मराठी सीखे, मराठी पढ़े, यही सब अपेक्षा है। इससे अधिक मुझे और कुछ कहना नहीं है। इस बीच विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले सभी को मराठी सीखनी चाहिए, लेकिन हमें किसी दूसरी भाषा का अपमान नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र शासन की भाषा मराठी है। जो भी यहाँ रहते हैं उन्हें मराठी सीखनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बयान पर हंगामे को लेकर आदित्य ठाकरे पर हमला कर दिया। आदित्य ठाकरे जो वर्ली के आमदार है, अपने चुनाव के वक्त वो केम चो वर्ली ये गुजराती में लिख सकते ताकि गुजराती वोट उनको मिले। फिर अभी तुमको गुजराती के ऊपर इतना प्रॉब्लम क्या है? इलेक्शन के वक्त तुमको बैनर लगाना अच्छा लगता है, फिर अभी क्या प्रॉब्लम है? गुजराती समाज के लोगों के शादियों में तुम लोग जाके नाचते हो, तभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब बाद में फिर बाहर आके हाउस में हम इतने मराठी भाषा को हम लोग ही संभालते हैं। महाराष्ट्र में हर चुनाव से पहले मराठी वर्सेस गैर मराठी का चिन्ह बोतल से बाहर आ जाता है और हर पार्टी मराठी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करती है। बीएमसी चुनाव की आहट के साथ ही ऐसा ही कुछ हुआ। इस बार भी भैयाजी जोशी के बयान ने विपक्ष को ये मौका दे दिया। राजस्थान के टोंक शहर में गौवंश के अवशेष मिलने के आरोपों पर हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया है। घटना बीएसएनएल दफ्तर के पास की बताई जा रही है। गौवंश के अवशेष की सूचना मिलते ही बीजेपी नेता और गौसेवक मौके पर पहुंचे। लगातार हो रही गौकशी की घटनाओं से खफा हिंदू संगठनों ने घंटाघर चौराहे पर जैम लगाया, कार्रवाई की मांग की। मौके पर पुरानी टोंक थाना पुलिस और एएसपी भारी पुलिस बल के साथ तैनात हैं। इस घटना को लेकर क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। दो तस्वीर आपके सामने हैं। आप देखिए कि गौमांस के आरोपों पर बवाल है। हालांकि अब सैंपल लिए गए हैं कि क्या ये अवशेष पुराने हैं या ताज़ा है, इसका पता लगाया जा रहा है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि हिंदू संगठन सड़कों पर हैं, जमकर यहाँ पर नारेबाजी की है और आक्रोश देखने को मिल रहा है। टोंक की तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। टोंक के घंटाघर चौराहे पर विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठनों ने किया है। दरअसल गौमांस के अवशेष मिलने पर ये आक्रोश लोगों में देखने को मिला। हालांकि अब सैंपल लिया गया है और ये पता लगाया जा रहा है कि जो अवशेष हैं क्या ये पुराने हैं या ताज़ा। जी, ये बिल्कुल अभी थोड़े समय पहले इतला मिली थी कि यहाँ बीएसएनएल ऑफिस के पास में कुछ गोवंश के अवशेष यहाँ मिले हैं। तो हमारी टीम यहाँ पहुँच गई थी और उसकी कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी। और इसी दौरान कुछ जो है गौसेवक और कार्यकर्ता वगैरह यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो जल्दी कार्रवाई की मांग